कुबेर को तीनों लोकों में सबसे ज़्यादा धनी माना जाता है। एक दिन उन्होंने सोचा कि मेरे पास इतनी संपत्ति है और इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। इसके लिए उन्होंने अपनी संपत्ति को दिखाने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करा और उसमें तीनों लोगों के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। भगवान शिव उनके इष्ट देवता थे और उनका आशीर्वाद लेने के लिए वो कैलाश पर्वत पर पहुँचे और बोले, प्रभु आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूँ। यह सब आपकी कृपा से ही संभव हो पाया है और मैं अपने निवास स्थान पर एक भोज का आयोजन कराने जा रहा हूँ। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधारने की कृपया करें। लेकिन भगवान शिव कुबेर जी के इस अहंकार को समझ गए और बोले, वत्स मैं बूढ़ा हो चला हूँ, अब मैं कहीं बाहर नहीं जाता। कुबेर के गिड़गिड़ाने पर भगवान बोले कि एक उपाय है, मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में भेज दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट गए और नियमित समय पर कुबेर ने भव्य भोज का आयोजन कर दिया। अब वहाँ पर तीनों लोगों के देवी देवता पहुँचे हुए थे और अंत में गणपति जी वहाँ पर आए और आते ही कहा, कुबेर जी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, भोजन कहाँ है, खाना लेकर आओ। सोने की थाली में भोजन परोसा गया और गणेश जी क्षण भर में ही परोसा गया सारा भोजन खा गए और उन्होंने फिर दोबारा भोजन लाने के लिए कहा, लेकिन गणपति उसे भी खा गए और जो हजारों लोगों के लिए भोजन बना था वो भी गणेश जी ने थोड़ी देर में ख़त्म कर दिया। लेकिन गणपति जी का पेट अब भी नहीं भरा। वो थोड़ी देर बाद रसोई घर पहुँचे और वहाँ पर कच्चा सामान जो रखा हुआ था उसे भी खा गए, तब भी उनकी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति जी ने कुबेर जी से कहा कि जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो आपने न्योता क्यों भेजा। अब कुबेर जी समझ चुके थे कि यह सब भोले बाबा ने मेरा अहंकार तोड़ने के लिए किया है और कुबेर जी कैलाश जाकर भगवान शिव के चरणों में जा गिरे और बोले, और मुझसे गलती हो गई है और मेरा अहंकार अब चूर चूर हो गया है, तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिए। तब भगवान भोले ने उनको माफ़ किया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में भी कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।